इस टॉपिक में मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो डिज़ाइन करके दिखाने वाला हूँ और उसके बारे में हम डिस्कशन भी करेंगे। वो चीज़ है जी मैगज़ीन ऐड। मैगज़ीन जो है वो तो तकरीबन आप सब लोगों ने बहुत बार पढ़े होंगे और आप लोगों को अच्छे तरीके से इल्म होगा कि मैगज़ीन जो है वो क्या होता है। बेसिकली ये एक पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट होता है और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मैगज़ीन्स जो हैं वो प्रिंट किए जाते हैं। जैसे कि लाइफ़स्टाइल के ऊपर मैगज़ीन्स होते हैं, फ़ैशन के ऊपर मैगज़ीन्स होते हैं, आईटी के हवाले से अब जो है वो बहुत ज़्यादा मैगज़ीन्स जो हैं वो बन रहे हैं। इसके अलावा कुकिंग और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर डिफरेंट मैगज़ीन्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। जब भी आप किसी बुक शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे रैक में आपको मैगज़ीन्स जो हैं वो लाज़मी मिलते हैं। अच्छा, मैगज़ीन ऐड जो है उसके हवाले से अब हम अगर बात करें तो मैगज़ीन ऐड का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है मैगज़ीन के साइज़ पे। डेफ़िनेटली जिस साइज़ का मैगज़ीन होगा उसी के हवाले से जो मैगज़ीन का ऐड है उसका आप साइज़ जो है वो डिटरमिन करेंगे। आम तौर पे जो मैगज़ीन्स पाए जाते हैं वैसे तो डिफरेंट साइज़ेज़ के मैगज़ीन्स होते हैं। ए4 का भी होता है, ए4 साइज़ से बड़े साइज़ का भी होता है मैगज़ीन। लेकिन आम तौर पे सबसे ज़्यादा जो कॉमनली पाया जाने वाला साइज़ है वो ए4 ही है मैगज़ीन्स के अंदर। तो लिहाज़ा हम जब ए4 जब हम ऐड डिज़ाइन करते हैं मैगज़ीन के हवाले से तो वो हम उसका जेनेरिकली जो अभी हम साइज़ रखेंगे वो हम ए4 ही रखेंगे। लेकिन आप अगर किसी भी मैगज़ीन के हवाले से ऐड डिज़ाइन कर रहे हैं, फर्स्ट कंफर्म करें कि उस मैगज़ीन का एग्ज़ैक्ट साइज़ क्या है, उसके हवाले से ही आप उसका अपना जो पेज का, अपनी लेआउट का जो साइज़ रखेंगे, वो उसके हवाले से ही आप रखेंगे। मैंने आपके लिए जो टॉपिक चूज़ किया है, इस लेसन के लिए वो वॉच का टॉपिक है, घड़ी। हम घड़ी का एक जो है वो मैगज़ीन ऐड क्रिएट करेंगे। अच्छा, एक और आखिरी टिप मैं आपको देता चलूँ कि देखें मैगज़ीन ऐड के अंदर हम थोड़ा-सा बोल्ड तरीके से प्ले कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इमेज के साथ इमेजरी को ज़्यादा हाइलाइट करके और कम शेप्स के साथ भी हम जो है वो अच्छे मैगज़ीन ऐड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं और इसी तरह का एक इमेज बेस्ड मैगज़ीन ऐड जो है वो हम क्रिएट करके देखते हैं फ़ोटोशॉप में। अच्छा जी, सबसे पहले फ़ोटोशॉप में जो है मैं साइज़ क्रिएट करूँगा। यहाँ पे मैं प्रिंट मीडिया में जाके ए4 साइज़ जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, इंचेस के यूनिट के साथ और ओरिएंटेशन मैंने जो है वो वर्टिकल रखी हुई है। रेज़ोल्यूशन 300 और कलर मोड, क्योंकि आपको पता है कि मैगज़ीन ऐड भी जो है वो प्रिंट मीडियम के हवाले से डिज़ाइन किया जाता है, लिहाज़ा आप इसमें कलर मोड जो है वो CMYK ही सिलेक्ट करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करते हैं और ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये हमारे सामने बन चुका है। बैकग्राउंड लेयर को हम जो है वो कर लेते हैं ओके। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई है जो कि मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करने लगा हूँ फोटोशॉप के अंदर। ये जो पिक्चर है मेरे पास ये पड़ी हुई है जनाबी अली वॉच की और ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है एक अदद। बाज़-औक़ात आपको ऐसे शूट्स मिल जाते हैं या ऐसे इमेजेस नेट पे भी मिल जाते हैं या आप खुद से भी शूट कर सकते हैं, जिनमें आप टेक्सचर्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, बैकग्राउंड बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, लाइट बहुत अच्छी क्रिएट हुई होती है। इस तरह के इमेजेस को लेके आप अगर एक ऐड बना रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा शेप्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आप उस इमेज के साथ सिर्फ अगर टेक्स्ट वगैरह अच्छे तरीके से अरेंज कर लें और अच्छी कंपोज़िशन क्रिएट कर लें, तो वो भी एक बहुत डेलिकेट और सोफिस्टिकेटेड किस्म का आपका मैगज़ीन ऐड जो है वो क्रिएट हो सकता है। अच्छा जी, इसको मैं थोड़ा-सा टिल्ट करके इसको मैं कंपोज़ करता हूँ तकरीबन यहाँ पे। अच्छा, अब ये इस इमेज के अंदर मेरे पास पीछे बैकग्राउंड पे बहुत खूबसूरत टेक्सचर है। यहाँ पे कुछ डार्क्स हैं जिनकी मदद से मैं यहाँ पे टेक्स्ट ईज़िली प्लेस कर सकूँगा। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैंने लोगो एक जो है वो डिज़ाइन करके रखा हुआ है। इसको मैंने रिवर्स में यानी कि व्हाइट के अंदर जो है वो यहाँ पे बना के रखा हुआ है। इसको मैं कंट्रोल C करके कंट्रोल V करता हूँ। ये इलस्ट्रेटर में मैंने क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे आपको अब इसकी जो इमेजरी है वो क्लियर हो जाएगी, नज़र आ जाएगी। ये जो इस तरह की तस्वीरें होती हैं जिनके अंदर बहुत खूबसूरत लाइट एंड डार्क्स होते हैं, इनके ऊपर भी आप रिवर्स के अंदर चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे याद आया कि हमने इसको सेव नहीं किया, तो याद रखें सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को जो है वो जहाँ पे भी आप रखना चाह रहे हैं इसको आप सेव करें, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट का सेव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसको वॉच ऐड के नाम से सेव कर रहा हूँ। पीएसटी जो है वो आप सेव कर लिया करें और ताकि बाद में आपको कभी भी अगर आपका जो सिस्टम है वो क्रैश कर जाए या कोई भी मसला हो तो बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, आपकी फ़ाइल जो है वो वहाँ पे आपके सिस्टम में मौजूद होनी चाहिए ताकि जो आपने वर्किंग की है वो ज़ाया ना हो। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं आपको छोटी-सी टिप देने लगा हूँ। हम अगर व्यू में आएँ, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है जी न्यू गाइड लेआउट की।
ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जनाब अली लेआउट क्रिएट करने के लिए फ़ोटोशॉप के अंदर। इसमें मैं कॉलम्स और रोज़ को 1 और 1 की ऑप्शन दे रहा हूँ। इसके बाद ये गटर वगैरह जो है ये चीज़ें अगर आप लोगों को याद हो तो मैं जब आप लोगों को इन डिज़ाइन पढ़ा रहा था उस वक़्त मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्जिन क्या होता है, गटर क्या होता है, तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा अब यहाँ पे मैं मार्जिन देना चाह रहा हूँ 0.5 इंचेस का हर तरफ से। मैं चारों तरफ से इसको 0.5 इंचेस का मार्जिन ऐड कर रहा हूँ और ये मैं मार्जिन इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि मेरा लोगो और मेरा टेक्स्ट और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मेरे इस ऐड के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं वो इस सेफ मार्जिन के अंदर रहनी चाहिए और इसके बाहर जो है वो ना जाएं। और ये इसके अलावा हमें ये जो तरीक़ाकार है इससे एक ये भी हेल्प होती है कि हमारी जो लेआउट है वो बनाने में भी आसानी हो जाती है, चीज़ों को प्लेस करने में मदद मिलती है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक कैप्शन, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, इसको मैंने वाइट कलर के अंदर टाइप किया। ये वाला फ़ॉन्ट थोड़ा-सा मेरा हेवी ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे मैं आके एक फ़ॉन्ट जो है वो मैंने पहले से रखा हुआ है यहाँ पे, ये मैं ऐड करूँगा। क्वर्टी के नाम से ये फ़ॉन्ट है। इसमें मैं इस फ़ॉन्ट को थोड़ा एक तो बड़ा करता हूँ, इसके अलावा ये जो टी है, इसको मैं देखता हूँ कि ये अगर हम स्मॉल कैप्स के अंदर लिख के देखें टी, तो मेरा ख़्याल है कि ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये आपको खुद से अंदाज़ा करना होता है जब आप टाइपोग्राफ़िकल वर्क कर रहे होते हैं तो आपको देखना होता है कि आपका कौन-सा अल्फ़ाबेट जो है वो स्मॉल कैप्स में या अपर कैप्स में जो है वो ज़्यादा सूट करेगा आपके डिज़ाइन को, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको जो है वो प्लेस करना होता है। अच्छा जी, इसको थोड़ा-सा मैं छोटा करता हूँ और इसको कंट्रोल ए प्रेस करके मैं इसकी ये जो हॉरिज़ॉन्टल अलाइनमेंट है ये मैं सेट कर लेता हूँ। कंट्रोल ए वाली ऑप्शन मैंने आपको पहले ही बताई है कि जब आप कंट्रोल ए करते हैं आपका पूरा डॉक्यूमेंट का जो साइज़ होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। उसके अंदर-अंदर फिर आप जो भी चीज़ अरेंज करेंगे या अलाइन करेंगे वो उसके हिसाब से अलाइन होगी। तो ये जनाब अली हमने कैप्शन भी इसको लगा दिया है। अच्छा अब हम यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था हमारे पास कुछ स्पेस मौजूद है जिसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट है जो कि मैं पहले भी आपसे इसका ज़िक्र कर चुका हूँ lipsum.com। इधर से मैं कोई भी एक पैराग्राफ जो है वो डमी टेक्स्ट के तौर पे जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। इसको मैं कॉपी करता हूँ, वैसे आप यहाँ से आके जनरेट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है टेक्स्ट उसी को एज़ अ डमी टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ। अच्छा मैं क्या करूँगा कि मुझे बेसिकली यहाँ पे चाहिए एक टेक्स्ट बॉक्स, तो मैं टी पे प्रेस करूँगा और टी पे प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे आके क्लिक करके ड्रैग करूँगा, जिसकी मदद से मेरे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स जो है ये अपीयर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आके कंट्रोल वी यानी कि जो है वो पेस्ट करूँगा टेक्स्ट को जो मैंने वहाँ से कॉपी किया है और इसका फ़ॉन्ट जो है वो मैं अब यहाँ से चेंज करता हूँ। इसको मैं मायरल प्रो रेगुलर लगाने लगा हूँ। मेरा बहुत ही फ़ेवरेट फ़ॉन्ट है, बहुत से डिज़ाइनर्स का फ़ेवरेट फ़ॉन्ट है। ख़ास तौर पे कॉपी टेक्स्ट के लिए ये एक बहुत ही मौज़ू फ़ॉन्ट है मायरल प्रो, क्योंकि इसकी जो शक्ल है और इसकी जो स्पेसिंग है वो बड़ी ही मौज़ू है अगर आप पैराग्राफ टेक्स्ट लगाना चाहते हैं उसके लिए। अच्छा जी, अब यहाँ से हमारे पास कैरेक्टर और पैराग्राफ की ऑप्शंस हैं, तो यहाँ से आके मैं इसको लगा देता हूँ जस्टिफ़ाई, इसको जस्टिफ़ाई कर देता हूँ टेक्स्ट को, ताकि ये ख़ास सिमेट्रिकल शेप के अंदर हमारे पास जो टेक्स्ट है हमारा वो मौजूद हो जाए। ठीक है जी। तो ये हम यहाँ पे जो हमारी बॉडी टेक्स्ट है वो हम लगा सकते हैं, बल्कि इसका साइज़ भी हम थोड़ा छोटा करेंगे। इसको मैं 12 का फ़ॉन्ट जो है वो मैं लगाता हूँ, 12 का साइज़, जो कि यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट के लिए जो है वो ठीक होगा। इसको कंट्रोल सी करके मज़ीद इसको मैं थोड़ा-सा पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये मेरा जो है वो पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम कुछ ऐसे पॉइंटर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे जो घड़ी जिस ब्रांड के लिए आप काम कर रहे हैं, उस ब्रांड की घड़ी की कुछ ख़ास बात है, वो ख़ास पॉइंट्स हैं उसके हवाले से, तो वो हम यहाँ पे आके जो है वो ऐड कर सकते हैं। उनके लिए भी मैं अगेन इसी डमी टेक्स्ट को ही कॉपी करके, इसी को मैं न्यू लेयर लेके यहाँ पे आके पेस्ट कर रहा हूँ। इसको मैं एंटर कर देता हूँ और इसी को मैं यहाँ पे अब प्लेस कर दूँगा। इसको मैं कंट्रोल ए करके, बल्कि ये टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा है, इसको हम थोड़ा-सा और कम कर लेते हैं। अब इसको मैं यहाँ पे इसके ऊपर लाके प्लेस करूँगा और जनाब अली इसको मैं दे दूँगा सेंटर अलाइन्ड। ठीक है जी, इसको मैं सेंट्रलाइज़ अलाइन कर रहा हूँ।
इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर सकते हैं, इसको हम 14 का साइज़ जो है वो हम लगा सकते हैं, ताकि हम इसके अंदर कुछ पॉइंटर्स और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे शेयर कर सकें। अब आप देख रहे हैं कि ये वाइट कलर का टेक्स्ट जो है वो इस इमेज के ऊपर कितना सूट कर रहा है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट जो है ये क्रिएट कर रहा है। इसको थोड़ा सा मैं टेक्स्ट को अलाइन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास अलाइनमेंट के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो पहले ही मैं ले चुका हूँ, वो मेरे पास मौजूद हैं। अच्छा दोस्तों, साथ साथ आप अपनी फ़ाइल को कंट्रोल एस करना ना भूला करें, यानी कि सेव करना ना भूला करें, ताकि जो भी वर्किंग आप करते जा रहे हैं वो आपके पास सेव रहे और महफूज रहे। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे फुटर ऐड करने के लिए यहाँ से आके एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और नीचे यहाँ पे एक मैं वाइट कलर का जो है वो शेप क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है जी। इस वाले फ़ॉन्ट को हम राइट क्लिक करके लिंक लेयर कर लेंगे। जो भी लेयर्स आपकी जो एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड हैं उनको आप लिंक कर लिया करें, ताकि आपके पास आसानी रहे उनको एडिट करने के हवाले से। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास कुछ आइकॉन्स मौजूद हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह के, इनको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। अच्छा जी, इस लेयर को मैं करूँगा ऊपर और यहाँ पे लाके मैं इसको राइट क्लिक करके रास्टराइज कर लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ दोनों आइकॉन्स को छोटा, ताकि ये यहाँ पे फिट इन हो सकें। इसको मैं थोड़ा-सा और मज़ीद छोटा कर रहा हूँ। ये जब आप इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर रहे हो तो आप कोशिश किया करें कि ज़ूम करके काम करें, ताकि आप चीज़ आप बना रहे हैं वो बिल्कुल ठीक रहनी चाहिए। इसको मैं उठा के थोड़ा आगे ले जाता हूँ, तकरीबन यहाँ पे। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देते हैं फ़ेसबुक वगैरह के हवाले से। यहाँ पे हम स्लैश ABC वॉच जो है ये टाइप करेंगे। अच्छा, यहाँ पे याद रखें, मैं सिर्फ़ आप लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पे हर चीज़ फ़र्ज़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ। टेक्स्ट भी और लोगोज़ भी और इमेजेस भी। लेकिन आप लोग जब अपने क्लाइंट्स के लिए प्रोफ़ेशनली काम कर रहे होंगे तो आप लोगों ने उस क्लाइंट के जो इमेजेस हैं या उसकी प्रोडक्ट के इमेजेस, उसके लोगोज़ और क्लाइंट के ही जो रेलेवेंट चीज़ें वही आपने इस्तेमाल करनी है। ये मैं आपको सिर्फ़ समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब इसी को मैं डुप्लिकेट करता हूँ लेयर को और इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, इसको मैं इस जगह पे प्लेस कर देता हूँ और ये जो इंस्टाग्राम वाला लोगो है इसको मैं थोड़ा-सा और आगे ले जाता हूँ। अब हमारी रह गई है जनाब यहाँ पे वेबसाइट, तो हम www.abcwatches.com यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है? और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं अलाइन। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि हम जब सेव करते हैं फ़ाइल को, जब हम डिज़ाइन क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस वक़्त तो हम पीएसडी फ़ॉर्मेट के अंदर अपनी फ़ाइल को सेव कर रहे होते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अगर आपका क्लाइंट आपको कह रहा है कि मुझे प्रिंटिंग के लिए फ़ाइल चाहिए, तो फिर आप उसको डायरेक्ट टिफ़ जो है वो बना के दें। आपको याद होगा, मैं आप लोगों को पीएसडी और टिफ़ और जेपीईजी जैसी तमाम फ़ाइल फ़ॉर्मेट्स के बारे में काफ़ी डिटेल में पहले बता चुका हूँ। तो आप लोग प्रिंटिंग के लिए टिफ फाइल जो है वो एक्सपोर्ट करके या सेव करके अपने क्लाइंट को दीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को इस लेसन का जो है वो काफ़ी फ़ायदा होगा। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह की कोई और मज़े की चीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे।